जय गुरुदेव। कैसे हो बच्चे? अच्छे हो ना? अब हम देखेंगे हिंदी विषय, उसमें हम देखेंगे संज्ञा। अब हम व्याकरण देखेंगे, उसमें हम कौन सा टॉपिक सीखेंगे? तो के संज्ञा। तो पहले तो हम संज्ञा की व्याख्या देखते हैं। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पे संज्ञा की व्याख्या लिखी हुई है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो के संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे कहा कि किसी व्यक्ति यानी कि कोई भी व्यक्ति का नाम हो, जैसे कि राजेश, पिंटू, अवनी, ऐसे कोई व्यक्ति का नाम हो तो उसे संज्ञा कहते हैं। और किसे कहते हैं? तो यहाँ पे दूसरा हमको क्या, पशु। पशु में कौन आते हैं? तो कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ऐसे पशु के नाम दिए गए हो तो उसे भी बोलते हैं संज्ञा। और हमें क्या कहा है? पक्षी। तो पक्षी किसे कहते हैं? तोता, कौवा, उसे पक्षी कहते हैं। तो उसका नाम दिया गया होता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। और किसका? वस्तु। वस्तु में हम कोई भी वस्तु ले सकते हैं। वस्तु में हम कौन से वस्तु लेंगे? तो के या कोई भी बर्तन, और उसके नाम दिए गए तो उसे वस्तु बोलते हैं। और स्थान। स्थान में बगीचा, शाला, ऐसे स्थान होते हैं तो स्थान के नाम दिए गए होते तो उसे संज्ञा कहते हैं। और कौन से गए? गुण। तो हमारे में अच्छे जो गुण होते हैं, ईमानदारी, मेहनत, यानी ये सब गुण है, उसे भी वो नाम है, उसे संज्ञा कहते हैं। और भाव। भाव किसे कहते हैं? हम दूसरे के प्रति प्रेम रखे, दया रखे, उसे कहते हैं भाव। तो भाव, दया, प्रेम, उसे संज्ञा बोलते हैं। और क्या कहा गया है? अवस्था। अवस्था किसे कहते हैं? अवस्था तो के बचपन, बुढ़ापा, ये होती है अवस्था, तो इसे संज्ञा बोलते हैं। ऐसे सभी नाम है, ये सभी वस्तु के नाम है, उसे संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 वाक्य लिखे, आप देख सकते हैं। उसमें पहला वाक्य, अवंती ने शिबू की मदद की। हमें इसमें से संज्ञा कौन सी है? आप देख सकते हैं, तो आप देखकर बता सकते हैं कि जो यहाँ पे दो संज्ञा दिखाई देते हैं। पहली संज्ञा है अवंती और दूसरी संज्ञा है शिबू। अवंती और शिबू, यहाँ पे हमने ये संज्ञा देखी, बराबर। तो अवंती और शिबू क्या है? तो अवंती है वो लड़की का नाम है और शिबू है वह लड़का
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर हमें किया है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो मेहनत, दया, प्रेम ऐसे भाव दर्शाए गए हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर हमें समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो के जहाँ भीड़ होती है, गुच्छा ऐसे शब्द है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल, टीम, इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और लास्ट में हमको दिया गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आता है? तो कि कोई भी खाने पीने की चीज या धातुएं दी गई हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रकार कितने हैं। तो कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं। और अब हम संज्ञा के एक-एक प्रकार को विस्तार में देखते हैं। चलो अब हम देखते हैं पहला प्रकार। पहला प्रकार कौन सा है? तो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे है? तो यहाँ पर कोई वस्तु, व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया, विशेष वस्तु या व्यक्ति का नाम नहीं दिया, पर लेकिन यहाँ पे समग्र जाति का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसकी व्याख्या क्या है? तो कि यह संज्ञा अपनी पूरी जाति का बोध कराती है। यह संज्ञा में क्या कराती है? तो यह संज्ञा है, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? तो कि यह संज्ञा में हमें पूरी जाति का बोध यानी कि ज्ञान कराती है, पूरी जाति दी गई हो कोई, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो अब हम देखते हैं वाक्य द्वारा। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला वाक्य है, गांव के पास ही एक संत रहते थे। पहला वाक्य है, गांव के पास ही एक संत रहते थे। तो पहले हम इसमें से देखेंगे कि यहाँ समग्र जाति का उल्लेख किया गया
देखते हैं उसमें वो संज्ञा कौन सी है, तो वह संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। तो आपको यहाँ पे व्याख्या दी गई है। चलो अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो कि यह संज्ञा मन के भावों, विचारों, इच्छाओं आदि को सूचित करती है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो हमारे मन में जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, इच्छाएं होती है, उनको जो सूचित करती है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमारे मन में जो भाव होते हैं, किसी के प्रति भाव होते हैं, हमारी कई सारी इच्छाएं होती है और हमारे मन में जो विचार होते हैं उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, स्थिति या अवस्था को सूचित करने वाले शब्दों भी भाववाचक संज्ञा है। हमारे मन में जो इच्छा, भाव और विचार है उसे तो भाववाचक संज्ञा कहते ही है, लेकिन दूसरे कौन से शब्द उसमें समावेश होते हैं, तो दूसरे गुण, हमारे में या किसी में गुण होते हैं, किसी स्थिति किसी की अच्छी हो, बुरी हो, वह स्थितियां होती है, और अवस्था में जवानी, बुढ़ापा होता है आदि होते हैं, वो सभी भाववाचक शब्दों सूचित करते हैं, यानी उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पहला उदाहरण कौन सा है, तो हमारा पहले उदाहरण में हमें यहाँ कई सारे उदाहरण दिए गए हैं। पहले उदाहरण है उसमें भाव दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है, भाव दर्शाया है। भाव कौन से होते हैं, तो कि खुशी, दुख, प्यार, नफरत, आशा, बलिदान। कौन कौन से भाव है, तो खुशी, दुख, अब इसमें हम सुख भी लिख सकते हैं, तो दुख, प्यार, नफरत, आशा और बलिदान, ये सभी भाव है। और दूसरा क्या, गुण। हमारे में कौन कौन, किसी भी व्यक्ति या हमारे में कौन कौन से गुण हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मेहनत, मिठास, कड़वापन, सच्चाई आदि। और स्थिति किसी भी प्रकार की हो सकती है, अमीरी, गरीबी, चिंता, बीमारी,
जैसे कि लस्सी,